तो कभी लालू जी को कभी नीतीश बाबू को तो नोटिस नहीं दिए। जितना मंत्री है सब अपना अपना आवास खाली कर दिया। जितना उनका फोर्स है उतना तो राबड़ी जी का वर्कर रोड पर घूमते रहता। क्या मेरा अपना घर है? मुंह भी लग रहा है क्या? मुंह भी लग रहा है कि ये बीजेपी सोची समझी राजनीति कर रही है प्रशासन सही लालुए के राज में था और राबड़ी जी को कह रहा कि खाली कर दीजिए। बिहार में इन दिनों जिस तरीके से भवन निर्माण विभाग राबड़ी देवी को नोटिस भेजता है 10 सर्कुलर रोड खाली करने के लिए, तो राजनीति आवाज को लेकर तेज हो चुकी है। अब ऐसे में एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ कई और नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि बिहार में कई ऐसे नेता हैं जो राज्यसभा के सांसद या लोकसभा के सांसद बन चुके हैं और इसके बावजूद भी यहाँ पर उनको आवास मिला हुआ है। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 7 सर्कुलर रोड अलॉट किया गया है। तो अब ये किस तरीके से चल रहा है? आखिरकार भवन निर्माण विभाग एक ही जगह पर दो अलग अलग नियमों का पालन कैसे कर रही है? एक तरफ राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए कहा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे नेता हैं जिनको दो दो आवास अलॉट किए गए हैं। कई लोग इनसे जानते कि आखिरकार ये कैसे देखते हैं। बिहार में इन दिनों आवास को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि जो 10 सर्कुलर रोड है राबड़ी देवी का जो आवास है 2 दशक से वहां रह रही है, लेकिन वो कह रही है किसी कीमत पर आवास हम खाली नहीं करेंगे। कैसे देखते हैं इस राजनीति? बिल्कुल, देखिए ये बीजेपी सोची समझी राजनीति कर रही है। एक तरफ SC/ST दलित को जो है सो माननीय मंत्री जी को आवंटित कर दिया और राबड़ी जी को कह रहा कि खाली कर दीजिए। वो सिर्फ राजनीति है, खाली नहीं होगा। ये पूरा 110% लिख लीजिए, खाली नहीं होगा तो नहीं होगा, खाली नहीं होगा। वो एक बीजेपी सोची समझी राजनीति कर रही है कि SC/ST को दलित को देकर कि ये दलित को राबड़ी देवी प्रताड़ना कर रही है, इसलिए वो आवास को खाली नहीं कर रही। लालू जी भी मुख्यमंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी भी रही और वो दोनों आदमी में से किसी एक के नाम पर 10 सर्कुलर रोड कहाँ माननीय मुख्यमंत्री जब तक थे मुख्यमंत्री कहाँ राबड़ी देवी के नोटिस दिए? नीतीश कुमार की बात कर रहा है। जी हाँ, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश बाबू थे, तो कभी लालू जी को कभी नीतीश बाबू को तो नोटिस नहीं दिए। लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार में 3-3 नोटिस जा चुका है। 3-3 नोटिस जाके ये बीजेपी राजनीति कर रहे हैं, सम्राट चौधरी नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो नहीं चाह रहे। लेकिन इसमें राजनीति कैसी है? बीजेपी तो ये भी कह रही है कि जो सरकारी आवास होता है वो किसी की बपौती नहीं होता है, सरकार बदलती है तो आवास बदलता है। राबड़ी देवी खाली क्यों नहीं कर रही है फिर? जी, आप अगर जो विधायक हार जाता है तो उसके लिए भी आप विधायक आवास आवंटित करते हैं, ये नियम है। तो उनके लिए भी तो नियम है कि उनको भी वही 10 सर्कुलर रोड चाहिए। 10 दूसरा आवास तो अलॉट हो चुका है ना? जी नहीं, दूसरा आवास में नहीं चाहिए। ये सोच रहे कि ये हमारे लिए भाग्यशाली है। ये बीजेपी का सोची समझी राजनीति है कि दलित को आवंटित करके उस पर एक बिहार में मैसेज दे कि राबड़ी देवी शोषण कर रही है, लालू जी शोषण कर रहे हैं दलितों को। जो आवास मिला है वो खाली नहीं कर रही। राबड़ी देवी ने कहा था कि फोर्स भी भेज दीजिए, उसके बाद भी खाली नहीं करेंगे, तो सम्राट चौधरी की सरकार ने फोर्स भी भेज दिया। फोर्स भेज देते क्या हुआ? वहाँ वो AK-47 गोली चल गया, ये हमको बताइए। जितना उनका फोर्स है उतना तो राबड़ी जी का वर्कर रोड पर घूमते रहता है। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं? आवाज खाली करने के लिए लगातार राजनीति हो रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष को, विपक्ष सत्ता पक्ष को निशाने पर ले रहा है। आवाज खाली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए राबड़ी देवी को? आवास खाली करना चाहिए, सब लोग का कानून है, सब लोग का अधिकार है खाली करने का। उनके उसके बदले उनको दूसरा आवास दिया गया है। जी बिल्कुल। और खाली करना पड़ेगा, सब लोग खाली करता है वो भी करेंगे। लेकिन वो कह रहे कि किसी कीमत पर हम आवाज खाली नहीं करेंगे। करना होगा, कानून है, खाली होगा, खाली करना पड़ेगा। तो क्या राबड़ी देवी कानून तोड़ रही है? बिल्कुल तोड़ रही कानून। अब तो अल्टीमेटम दिया जा चुका है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि राबड़ी देवी खाली करेगी या अड़ी रहेगी अपनी बात? नहीं, खाली करना होगा, खाली करना होगा निश्चित। ये बगल में आपके सज्जन है, ये कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, बीजेपी वाले राजनीति कर रहे कोई हैं। राजनीति हो रही है, जो नियम है सबके लिए नियम है। बिहार में इन दिनों आवास को लेकर राजनीति हो रही है। राबड़ी देवी कह रही है कि हम किसी भी कीमत पर अपना सरकारी आवास खाली नहीं करेंगे। कैसे देखते हैं, खाली करना चाहिए हमको नहीं करना चाहिए? नहीं, खाली तो करना चाहिए। जी। काहे कि उनका जो सीमित था जो तो खत्म हो गया, अब तो रहे नहीं, तब अपना स्थान पर अब जाइए। दूसरा आवास भी दे दिया गया, उसके बाद भी कह रहे हैं वो कि किसी भी कीमत पर हम खाली नहीं करेंगे, फोर्स भेजना है फोर्स भेजिए। सरकार ने फोर्स भी दिया, 3-3 बार नोटिस जा चुका है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, ये तो गड़बड़ है। इस चीज को अपना जब सरकार जो कह दिया कि अब अपना आवास बना के हम दे दिए हैं, तो आवास पर वो अपना जाके अपना ग्रहण करें। फिर इसमें इनको लोभ क्या है, क्या सताए हुए हैं?
क्या मेरा अपना घर है? वो भी लग रहा है क्या? मुंह भी लग रहा है, मुंह भी है उनको, लग रहा है कि हम इस चीज के कैसे छोड़े हैं। जी। अरे स्थान छोड़ दिए, काम खत्म हो गया। रखा हुआ इसीलिए नहीं खाली हो रहा। क्या लगा हुआ बाबा? हम दूसरा बार क्या बोले? मतलब आवास में क्या है? खा रहे हैं, उसमें चक्का हुआ पूरा रखा हुआ है, इसीलिए खाली नहीं करना चाहता। जी, कुछ छिपा हुआ है आवास में। नीरज कुमार जो जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं वो भी कह रहे हैं कि आवास में तहखाना है, इसलिए राबड़ी देवी खाली नहीं कर रही है। हम वही बात कर रहे हैं। हमको तो लग रहा है, हमको तो भी शोषण यही लग रहा है कि कुछ उसमें है, तब तो लोभ से नहीं छोड़ रहा है। क्यों नहीं छोड़ रहा है? उसमें लोभ क्या है? आपको सब बढ़िया बढ़िया आवास सब छूट गया, आप क्यों नहीं छोड़ रहा है? आपको तो अपना आवास बना के दे दिया गया, उसमें जाके अपना ग्रहण कीजिए, अपना सब बाले बच्चे रहिए। क्या इसको छोड़िए, उसमें दूसरा आदमी कोई भी रहेगा, दूसरा को भी मौका दीजिएगा ना, कि खाली आप में नहीं रहेगा, कि उनका भी रहेगा। अब आगे क्या बोले। अच्छा, बिहार में जिस तरीके से अभी राजनीति हो रही है, राबड़ी देवी के आवास को खाली करने के लिए 3-3 बार भवन निर्माण विभाग नोटिस भेज चुका है, लेकिन राबड़ी देवी कह रही है कि किसी भी कीमत पर हम आवास नहीं छोड़ेंगे। क्या छोड़ना चाहिए? नहीं छोड़ना चाहिए? छोड़ना भी नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए ना। क्यों? वो भी तो विधान परिषद में विपक्षी दल की नेता न है। जी, तो दूसरा आवास तो अलॉट कर दिया सरकार ने ना। क्यों? जितना मंत्री है जी। सब अपना अपना आवास खाली कर दिया। आज मान लिया कोई रेवेन्यू मिनिस्टर था, उसमें था, वो मंत्री पद से हट गया, दूसरा खाली कर दिया। खाली किया? नहीं किया। अब वो है तो क्यों मानो उभीत विधान परिषद में। लेकिन जब राबड़ी देवी खुद पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो जब सरकार वो खुद चला चुके हैं, तो सरकार के नियम कानून से तो जानते होंगे वो। सब नियम कानून सब जानता है। यहाँ कोई नियम आ कानून नहीं, मुख्य कानून है, हम जो चाहेंगे सो होगा। तो कौन क्या चाह रहा है? अरे भाजपा, जदयू और राजद तीनों को विंग है। अकेले बिहार में किसी को अपने दम पर सरकार बनाने का अभी हिम्मत नहीं है, न बन रहा है। एक दूसरे के गठबंधन लेके कभी नीतीश दो के चला जाता है उधर, तो उसका सरकार बन जाता है। कभी भाजपा के साथ में रहता है तो भाजपा का सरकार होता है। जदयू को समर्थन भाजपा दे रहा था तो जदयू का सरकार था। तो बिहार में गमछे की भी राजनीति हो रही है, आप भगवा गमछा रखे हुए हैं, आप किसके समर्थन है? हम तो बाल स्वयं सेवक हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। अच्छा, यहीं पे ये भैया है, ये कह रहे हैं कि आवास तो खाली करना चाहिए, आवास में कहीं ना कहीं तहखाना है, इसीलिए वो खाली नहीं करना चाहती है। अरे तहखाना हो कि जो हो, यदि राबड़ी देवी वहाँ रह रही है, बहुत दिन से रह रही है, उसको खाली कराने का क्या औचित्य है? किसी आवासे में न फिर देगा। सरकार का भी अपना एक नियम कानून होता है। अरे वो तो समझे, लेकिन वो रह रही है तो उसको खाली करा के हम क्या करेंगे? रहने दे, उससे हमको क्या अच्छा हो जाएगा? हमको तो ये चाहिए। आवास की राजनीति बिहार में होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। जी, लेकिन ये तो चर्चा का विषय बना हुआ है अभी। गलत बना हुआ है, गलत बना हुआ है। अच्छा, आज ही मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि ये किसी की बपौती नहीं होती है, मोह माया नहीं करना चाहिए, सरकारी आवास है, फिर इतना मोह क्यों? इतना अब हम रिजिड क्यों जो उसको खाली कर देंगे? इतना हम क्यों रिजिड हैं तो हम उसको खाली करा देंगे? यदि रह रही है तो कौन जुलुम है? अरे कोई न कोई आवास तो हम फिर देंगे ही। तो किसी मंत्री को अलॉट हो चुका है वो। अरे तो वो जो आवास किसी मंत्री को होगा, जो आवास में इनको भेज रहे हैं वही किसी मंत्री को आवास करते हैं अलॉट। क्या हो जाएगा इसमें? जी। इस बात के अरे वाले संगठन मजबूत करो, सरकार अच्छी से चलाओ, जनता को प्रसन्न करो, प्रशासनिक कुव्यवस्था है उसको सही करो। प्रशासनिक कुव्यवस्था जो है उसको न सही करो। बिहार में अभी भी प्रशासनिक कुव्यवस्था सही नहीं हुआ है। प्रशासन सही लालुए के राज में था, न नीतीश के राज में हुआ न अभी हो रहा है। प्रशासन यदि सही था तो लालुए जी के राज में था, जो प्रशासन को डर होता था। अभी तो बेउदम पड़ा हुआ है सारा प्रशासन। जमीन आपका है, रसीद इसको काट देंगे,
क्या कहते हैं अभी जो चला है थी पर ऑनलाइन ऑनलाइन इनके नाम में कर देंगे। मतलब आपका सीधे कहना है कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए आवास को लेकर, एकदम बाकी नहीं। जो काम है उस पर ध्यान देना हाँ। चाहिए। वास्तविक जो काम है, और विजय कुमार सिन्हा रेवेन्यू मिनिस्टर थे, जी। वो चाहे कि जो सही हो जाए जमीन का कारोबार, उसको हटा दिए, दिलीप जायसवाल को दे दिए। दिलीप जायसवाल से संभलने को नहीं है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, किसी को आवास खाली करावे या फल्ला खिलावे या चिल्ला करावे, उस सबसे कुछ होने दोने को नहीं है। सही तो तब होगा जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कर्मचारी सीओ इतना भ्रष्ट है, उसको न सही करे, उसको उत्तरी बिहार से दक्षिण बिहार दे दे, दक्षिण बिहार से उत्तरी बिहार दे दे, करना तो वो है काम। तब पहले तो वो व्यवस्था न सही करे। आप कैसे देखते हैं, कई लोग आपके पास आते होंगे, इस तरह की जो राजनीति बिहार में हो रही है होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं पता, इस सब के बारे में हमको नॉलेज नहीं भैया। ठीक है, अभी नवजुवक लड़का है, अब जो भी हो रहा है बस देख रहे हैं। ठीक है, जो ऐसा भी चले, यहाँ आते हैं, हर तरह की चर्चा हाँ बोलते रहते हैं लोग। ठीक है। देखिए, मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो लोगों की देखने को यहाँ पर मिल रही है। जिस तरीके से राबड़ी देवी की आवास को खाली करवाने के लिए बिहार में जो राजनीति चल रही है, इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि बिहार में और भी कई मुद्दे हैं, सरकार को उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। तो वहीं सत्ता पक्ष की हम बात करें तो सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार जो नेता है वो कह रहे हैं कि राबड़ी देवी नियम जो है वो तोड़ रही, नियम का उल्लंघन कर रही है, उनको नियम पालन करना चाहिए। भवन निर्माण विभाग की तरफ से अगर बार बार नोटिस दिया जा रहा है तो राबड़ी देवी आखिर उस आवास को खाली क्यों नहीं कर रही है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 11 बिहार डिजिटल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।